तो अब मैं पैकिंग करने जा रही हूँ और घर पे मेरी सबसे मैंने टिकट अपना सेंड कर दिया लगभग भैया को, दीदी औरों को। सबको टेंशन है कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ और ऐसे लग रहा है जैसे तो मैं बॉर्डर पे जा रही हूँ। टेंशन है घर वालों को, बट ठीक है, देखते हैं, डर के आगे जीत है। टेंशन इसलिए कि वो जो शायद इस वजह से थोड़ा सा है कि भीड़ है, उसकी वजह से टेंशन है। और मैं आपको पैकिंग दिखा रही हूँ कि मैं छोटे से बैग में, मतलब ये मेरा बैग है, इसमें मैं कोशिश करूँगी। और एक ये है, ये तो मेरा पाउच आगे रहता है और इसको मैं कोशिश करूँगी सारा सामान मेरा इसमें आ जाए और फ़ोन, चार्जर वगैरह ये सब मैं इसमें रखूँगी। तो चार्जर शायद अभी मैं नहीं लाई, फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं, क्योंकि हमने माउंटेनियरिंग में जब मैंने बेसिक कोर्स किया था तो उसमें मैंने पैकिंग कैसे करते हैं, कम से कम मतलब छोटे से बैग में आप जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको कैसे रख सकते हैं, वो पैकिंग सिखाते हैं माउंटेनियरिंग में। तो मैं आज वही स्किल में अपना देखती हूँ कि मैं वो सारी चीज़ें कम से कम हो सके वैसे मैं कुछ कर पाऊँ अपनी पैकिंग। तो ये मैंने रखी है पॉलीथीन। सबसे पहले इसको मैं एकदम अंदर, ये मेरा डॉक्यूमेंट रहते हैं हमेशा मेरे बैग में, मेरा आधार कार्ड और मेरा पैन कार्ड रहता है हमेशा, ये फोटोकॉपी रहता है और इसको मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, कभी भी कहीं की ज़रूरत पड़ती है तो ये मेरा रहता है। तो सबसे पहले मैं अपने बैग में ये पॉलीथीन रख रही हूँ। ये पॉलीथीन इसलिए कि जब हम वहाँ पे नहाएंगे और हमारे जो गीले कपड़े होंगे उनको हम किसी कपड़ों में रख सकें, तो ये पॉलीथीन मैंने उसके लिए रखी हुई है ताकि बैग ना भीगे। और इसके बाद अगर मैं सबसे पहले पैक करने जा रही हूँ तो ये है मेरे कपड़े। कपड़े मैं मोस्टली जब भी मैं ऐसे धार्मिक जगहों पे जाती हूँ, मंदिर कहीं जाती हूँ या धार्मिक यात्रा जो भी होती है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं वहाँ मंदिर में जाके मैं कोशिश करूँ कि मैं सूट में ही जाऊँ, कुर्ता वुर्ता पहन के जाऊँ। क्योंकि और लेकिन शर्त एक होती है, अगर ठंड का मौसम ना हो तो मैं कुर्ता पहन के जाती हूँ। तो क्योंकि वहाँ पे डुबकी लगानी है, कुछ हल्का कपड़ा हो, अगर भीग भी गया तो उसको, उसका वेट ज़्यादा ना हो, इसलिए। क्योंकि मैं जो पहन के जा रही हूँ वो है मेरा लोअर और जैकेट, तो मैं वो पहन के जाऊँगी तो वो बहुत हैवी हो जाएगा उसमें, अगर मैं डुबकी लगाती हूँ और फिर भीगने के बाद वो बहुत बैग में बहुत हैवी हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी कि इसी में ही, अगर ईजीली कहीं वहाँ पे चेंज करने के लिए मिलता है तो इस कुर्ता और पजामे को पहन के मैं इससे इसको, और ये साफ़ भी होगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि थोड़ा सा धार्मिक प्लेस है तो उस तरह साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। तो कुर्ता रहेगा और ये जो है, ये भी कुर्ता है, वाइट और पैंट है मेरी ब्लू कलर की। इसको मैंने इसलिए रखा हुआ है कि बाई चांस कुछ बारिश वारिश हो जाए या मेरे जो कपड़े जो मैं पहन के जाऊंगी, मैंने सोचा है कि मैं जो पहन के जाऊंगी उसी को पहन के वापस आऊंगी, क्योंकि बहुत भीड़ है, मुझे कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं करना है कि मैं अलग अलग कपड़े पहनूं। बाई चांस ऐसा होता है कि बारिश वारिश हो गई या कुछ कपड़ा, कुछ भी आते जाते हुए कुछ नहीं कह सकते हैं कि कुछ हादसा होता है या कुछ भी चीज़ें होती है, तो एक मैंने ये पेयर एक्स्ट्रा रख लिया है। ये वाइट कुर्ता है और पैंट है मेरी, तो मैंने इसको रख लिया है एक। और जनरली मैं पैकिंग जब भी करती हूँ तो मैं ऐसे मोड़ के करती हूँ, तो ये क्या होता है, जगह कम घेरता है। तो इस तरीके से अगर मैं पैकिंग करूँगी तो जगह भी कम घेरेगा और ये एकदम हिलती नहीं है, ये पैकिंग आपकी बिल्कुल भी हिलेगी नहीं। तो अभी मैं जो अंदर डाला है मैंने दूसरा कुर्ता पजामा, उसको भी मैं बाहर निकालने वाली हूँ और इसी तरीके से मैं पैक करूँगी। ये पैकिंग इस तरीके से हमें, जब हम लोग माउंटेनियरिंग कोर्स करते हैं तो हमें ये पैकिंग सिखाते हैं कि आपका कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आ जाए, और वो सामान आपका सारा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि आप वहाँ पे अपना लीपा पोती का सामान ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे माउंटेनियरिंग में ये कहते हैं कि बस आपके पास एक सनस्क्रीन होनी चाहिए और कुछ एक छोटा सा मॉइस्चराइजर होना चाहिए, बाकी आपके पास ऐसी फालतू की चीज़ें ना हो जो वेट ज़्यादा ले रही है। ये मैंने स्टोर रखा हुआ है क्योंकि बस में जाएंगे और बस में पता नहीं कंबल कैसा मिलता है, साफ़ सुथरा होता है कि नहीं, तो ये मैंने इसलिए रखा हुआ है कि हम
अपने फेस पे, तो एटलीस्ट अगर कंबल नीचे ओढ़ेंगे तो ऊपर फेस के ऊपर हम इसको रख सकें। बहुत हल्का है, लाइट वेट है और काफ़ी बड़ा है, तो ये बहुत सही है मेरे लिए। ये देखिए, और अभी बहुत सारा सामान इसमें आएगा। ये रखा, ये है, ये भी स्टॉल है, चुन्नी टाइप से ये। तो इसमें जब मैं कोशिश करूंगी, अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं इसको ओढ़ के डुबकी लगाऊंगी, क्योंकि होता क्या है कि जब भी हम डुबकी लगाते हैं तो कपड़े थोड़े चिपके चिपके हो जाते हैं, तो वो ठीक नहीं लगता है और भीड़ भाड़ है, तो मैं इसको ओढ़ के मैं डुबकी लगाऊंगी। देखो कितना छोटा बन गया है ये। अब है, ये मेरा टॉवल है, इसको भी मैं ऐसे ही पैक करने वाली हूँ रोल करके। तो मैं पैकिंग आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं देख रही हूँ, जब मैंने ये वीडियोस देखी तो लोग इतना सारा सामान लेके जा रहे हैं साथ में। मैं ये सोचती हूँ कि आप ऐसा क्या घर बसाने जा रहे हो, वहाँ पे सामान जितना कम से कम हो सकता है, जितने में, देखो सर्वाइव करना है मेन बात ये। जब भी हमें कहीं आना जाना होता है, कोशिश करें सामान कम से कम रखें, सिर्फ इतना कि आपका सर्वाइवल हो जाए, क्योंकि वो इजी रहता है। आपको अगर भागना पड़ जाए, कुछ होता, देखो अनहोनी तो कोई नहीं डाल सकता है, लेकिन अपनी तरफ से जितना हम रिस्क फैक्टर कम रख सके उतना ज़्यादा बेटर होता है। ये मेरे अंडरगारमेंट्स हैं, इसको भी मैंने रख दिया है। और देखो मेरा ऑलमोस्ट जो मुझे इसमें डालना था वो मेरा सारा सामान हो गया है। और ये देखिए आप, बैग एकदम हल्का। अब इसके बाद मैंने पेपर रखा हुआ है, और ये टिश्यू पेपर है। पेपर मैंने इसलिए रखा हुआ है ये कि खाना वाना अगर हम खाते हैं, गाड़ी में सीट गंदी ना हो, तो उसके लिए मैंने ये रखा हुआ है ताकि हम इसको बिछा सके। और ये टिश्यू पेपर मैं हमेशा कैरी करती हूँ। तो ये टिश्यू पेपर मैं वैसे पूरा पैकेट नहीं लेके जाती हूँ, कम, हमेशा कुछ पैकेट से निकाल के और अपने ऐसे रखती हूँ। कुछ लोग वो छोटा पैकेट भी रखते हैं, वो नहीं है मेरे पास फिलहाल, तो मैं इसी को लेके जाती हूँ। और ये है रुमाल को मैं छोटे वाले इसमें रखती हूँ। और ये मैं एक सैनिटरी पैड हमेशा साथ में रखती हूँ, हालांकि ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी कभी इमरजेंसी में किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो मैं एक कैरी करती हूँ अपने साथ, चाहे मुझे ज़रूरत हो या ना हो, तो भी मैं अपने साथ कैरी करती हूँ। तो इसको भी मैं रख रही हूँ। और ऑलमोस्ट मेरा पूरा सामान पैक हो चुका है। तो ये बैग मेरा महाकुंभ के लिए तैयार है। ये देखिए पूरा सामान इसमें आ गया। ये मैंने श्रीनगर से लिया था, मुझे इसका कलर अच्छा लगा था इस बैग का, तो मैंने लिया था। और मैं सच कहूँ तो श्रीनगर ने मुझे कभी निराश नहीं किया। और अब हम आते हैं इसके पास। इसको मैं ऐसे कमर में बांधती हूँ। तो सबसे पहले कोम मैं इसमें रखती हूँ, क्योंकि मेरे को कोम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं हमेशा जूड़ा बांध के रखती हूँ या चोटी बांध देती हूँ। बाल नहीं भी बना पाई तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे जूड़ा बांध के लपेट के हो जाता है मेरा काम। तो कंघी को मैंने इसमें रख दिया। हाँ, वॉलेट ये मेरे भाई ने मुझे दिया है, हमेशा मेरे साथ रहता है ये। इसमें जितने का ये वॉलेट है उतने इसमें पैसे कभी नहीं होते हैं, बट जब भी ये हमेशा मेरे साथ होता है। इसमें पैसे हो ना हो, ये हमेशा मेरे साथ होता है, क्योंकि ये मेरे भाई ने मुझे दिया है और बहुत करीब है मेरे ये वॉलेट। तो मेरे भाई ने जो सबसे महंगी चीज़ मुझे आज तक खरीद के दी है वो ये वॉलेट है। तो इसको मैं रखती हूँ इसमें। अब आते हैं इस बैग के पास। इसमें सबसे पहले मेरे ये नोटपैड होता है, इसको ये मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो ये नोटपैड रखती हूँ। हमेशा मैं एक नोटपैड रखती हूँ, साथ में पेन नोटपैड मेरे पास रहता है, हमेशा रहता है। और मेरे बैग में आपको कोई भी ऐसा रैंडम, जो मैं स्लिंग बैग डालती हूँ उसमें भी मेरे बैग में आपको हमेशा ब्रश और वो मिलेगा, टंग क्लीनर। रेयर चांसेस ऐसे होंगे कि मैंने बिल्कुल ही खाली किया है तो उस दिन ना मिले, अदरवाइज हमेशा रहता है। ये है मेरा पेन होते हैं मेरे पास, पेन रखती हूँ मैं हमेशा ब्लैक एंड वाइट। ये मेरा टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट और टूथब्रश, ये भी मैं इसी में ही रखती हूँ, क्योंकि इस बैग को बहुत कम छेड़ती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो ही
और बाकी इसी बैग से सारा काम चलता रहता है मेरा। टंग क्लीनर मैं इसी में ही रखती हूँ। ये मेरे पास लैक्मे का सन एक्सपर्ट जेल है, तो इसको मैं रखती हूँ। और ये हैंड वॉश है, ये मेरी दीदी ने मुझे दिया था, वो भी माउंटेनर है, तो वो ऐसी चीज़ें ज़्यादा कैरी करती है जिसमें स्पेस ज़्यादा ना घेरा जाए, तो ये हैंड वॉश है, तो ये उन्होंने मुझे दिया था। तो और ये भी मेरी दूसरी दीदी ने मुझे क्रीम दी है, तो मैं खुद से कभी ये लीपा पोती का सामान नहीं खरीदती। लीपा पोती नहीं, मतलब ठीक है आपको करना चाहिए, ये अपने लिए स्किन केयर है। ये मेरा लिप बाम है, तो इसको भी मैं हमेशा रखती हूँ साथ में, क्योंकि मुझे ना मेरे होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। ये बोरोलिन है, ये बोरोलिन आपने ये मतलब ये इमोशन है, ये बोरोलिन नहीं है। ये जब हम बचपन में भी ये हमारे घर में दिखती थी हमेशा, मम्मी यही हमारे हाथ जब फटते थे काले रेड हुए रहते थे, तो मम्मी ये लगाती थी हमें। इसकी खुशबू मम्मी की याद दिलाती है, क्योंकि उस समय ये होती थी। और ये है कानों में लगाने के लिए, समझ रहे होंगे आप, तो इसको रखती हूँ। चार्जर अभी यहाँ पे है नहीं, चार्जर में नहीं लाई, तो एक चार्जर इसमें रहता है। ये और ये है मेरे गॉगल्स, बस ये मेरी पैकिंग हो चुकी है। सॉक्स मैंने एक पेयर रखा हुआ है बैग में, एक ये पहन के जाऊंगी। और ये है मेरा रुमाल, रुमाल मैं हमेशा रखती हूँ, चाहे मैं यूज़ करूँ ना करूँ, और होता ही नहीं है कभी यूज़, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या मैं रखती हूँ साथ। ये है मेरा रबर बैंड और मास्क। जब से कोरोना आया है गया है, उससे पहले से भी पता नहीं मास्क में पहनती थी, तो ये अब खैर ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, बट फिर भी रखती हूँ। और ये है मेरी वॉच तो मैं पहन के जाऊँगी। तो ये मेरी पैकिंग, ये देखिए, बस इतना सा सामान है। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 6 दिन लगे, मैं इसी सामान में सरवाइव करने वाली हूँ। और देखते हैं आगे आगे होता है क्या।